Audio Jungle. Hello students, welcome to the lecture number 7 on binomial theorem. आज की क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं. थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो आपके सामने है. इफ रूट ए प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू I प्लस एफ, where I and n are positive integers. जब n एक ओड इंटीजर होगा और ये जो f है, f हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है. 0 हो सकता है, ये फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं इसको. जीरो लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन 1, देन I प्लस एफ इंटू एफ इक्वल टू k टू द पावर n, where k equal to a minus b square which is always greater than 0 and root a minus b is less than 1. अगर n एक इवन इंटीजर रहा then I plus f into I minus f equal to k to the power n होता है. ठीक है. अब जब ये स्टेटमेंट बेटा सब सामने आता है पहली बार में तो बच्चों को समझ में कम ही आता है. ठीक है. तो ऐसा इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है. एक बार जो है आप इसका जो बेसिक आइडियाज हैं पहले वो समझो, फिर हम इनके जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल आसान चीज है ये एकदम. तो यहाँ पर हम नोट में समझते हैं कि हमें इसको समझने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए. थ्योरम तो यही रहेगी, हालांकि आप इसका स्टेटमेंट याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है. तो देखो, किसी भी रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं. फॉर एनी x belongs to R, we have x is equal to box of x plus fractional part of x. ये जो box of x है इसी को हमने n बोला है यहाँ पर, और जो fractional part of x है उसको f बोला है. और आपको पता है किसी भी रियल नंबर के लिए fractional part हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है. अगर वो नंबर खुद एक इंटीजर है तो उसका fractional part 0 हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने 2.5 लिया, तो 2.5 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 जो है वो 2 होता है प्लस ये 0.5 होता है. तो इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम के अंदर हम लोग जो n बोल रहे हैं वो तो इंडेक्स है, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है. इसको हम i बोल रहे हैं, यानी कि किसी भी रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो i है, और जो f है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है. ठीक है. तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जो हम न्यूमरेटर यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं रूट ए प्लस बी, तो रूट ए प्लस बी जो है वो एक रियल नंबर है. रूट ए प्लस बी एक रियल नंबर है. इसके भी दो पार्ट होंगे क्योंकि किसी भी रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. तो इसके भी दो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा. और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में यहाँ पर स्ट्रिक्टली इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो रूट ए प्लस बी दिया गया है वो एक इंटीजर नहीं है इनिशियली देखते हुए. बाद में प्रूफ करेंगे कि हो सकता है इंटीजर आ जाए उसकी वैल्यू या नहीं आए, है ना. लेकिन इनिशियली जब हम फर्स्ट साइड उसको देखते हैं तो वो हमें इंटीजर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा बोल रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से 0 से 1 के बीच में. तो एक तो आपको ये बात यहाँ पर पता होनी चाहिए थी. दूसरी बात जो हमें इस टॉपिक में यूजफुल होने वाली है, किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में है. अगर मैं दो अलग अलग नंबर ले लूं, लेट x इज इक्वल टू I1 प्लस f1, तो I1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है x का, और f1 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है. तो 0 लेस देन f1 लेस देन 1, और y दूसरा एक रियल नंबर है I2 प्लस f2. तो
I2 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y हो गया और F2 जो है वो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब मान लो कि हमें F1 और F2 को ऐड करना पड़ गया, तो अगर पॉजिटिव इनइक्वालिटीज हैं, जैसे यहां पर हैं, ये पॉजिटिव इनइक्वालिटी है, ये भी पॉजिटिव इनइक्वालिटी है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो 0 लेस देन F1 प्लस F2 लेस देन 2, ऐसा हो गया। और इसका एक पर्टिकुलर केस, इफ F1 plus F2 is an integer, then we will take F1 plus F2 is equal to 1। अगर F1 plus F2 इंटीजर आया तो F1 plus F2 की वैल्यू हम 1 लेंगे, क्योंकि F1 plus F2 0 से 2 के बीच में आता है और 0 से 2 के बीच में तो एक ही इंटीजर है और वो 1 है, इसलिए F1 plus F2 को 1 लेंगे। अगर मान लो हमें इस इनइक्वालिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले सेकंड वाली इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन विल ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड इनइक्वालिटी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो -1 लेस देन F2 लेस देन 0, इसे आप थर्ड मान लो, एंड फर्स्ट प्लस थर्ड इम्प्लाइज -1 लेस देन F1, ये -F2 हो गया, -F2 लेस देन 1। तो F1 माइनस F2 जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। और अगर ऐसा आ जाता है कि F1 माइनस F2 इज एन इंटीजर, इसका एक पर्टिकुलर केस, इफ F1 माइनस F2 इज एन इंटीजर, then we will take F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। तब हम F1 माइनस F2 को बेटा 0 लेंगे। अब हम लोग जो है इस बात को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा जो पॉइंट है प्री रिक्वायरमेंट की, भाई आपको x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन तो याद होना ही चाहिए, है ना, x प्लस वाई टू द पावर n। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल है चार पांच क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे और 4-5 ही मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, शो दैट the integral part of 5 plus 2 root 6 whole to the power n is odd। 5 plus 2 root 6 whole to the power n is odd where n belongs to n, n एक नेचुरल नंबर। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। ये जो 5 प्लस 2 रूट 6 है, इसे आप इजीली देख सकते हो कि ये एक रियल नंबर है, तो ऑफ कोर्स इसके दो पार्ट होंगे, एक इसका पार्ट इंटीग्रल पार्ट है, इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो 5 प्लस 2 रूट 6 होल की पावर n तक ये भी पूरा रियल नंबर है, तो इसके भी दो पार्ट होंगे, एक इसका इंटीग्रल पार्ट होगा और एक इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो हमें प्रूफ करना है कि वो ओड है। सी लेट i प्लस f इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n। और i क्या है, i जो है वो
इसका इंटीग्रल पार्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ 5 प्लस 2√6, और f जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ऑफकोर्स ये 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो i प्लस एफ इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर दो इसको 5 टू द पावर n बाइनोमियल थ्योरम से, प्लस nc1 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2√6 प्लस nc2 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2√6 का स्क्वायर, प्लस लास्ट में 2√6 टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, लेट अस डिफाइन एफ डैश। ये आपको हर क्वेश्चन में, इस प्रकार के हर क्वेश्चन में डिफाइन करना है। मतलब आप आई प्लस एफ मानोगे ऐसे ही, और उसको बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड कर दोगे, इसे चाहो तो आप 1 मान सकते हो। फिर आप एफ डैश डिफाइन करोगे। एफ डैश क्या होगा, जो इसका माइनस साइन होगा लेकिन पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो 5 में और 2√6 में 5 बड़ा है, तो इसलिए हम 5 माइनस 2√6 लेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है 5 माइनस 2√6, ये वैल्यू 1 से कम है, तो इसकी पावर n भी 1 से कम होगा। अगर कोई रियल नंबर 1 से कम है तो उसकी जितनी भी पॉजिटिव पावर्स हम बढ़ाते हैं वो वैल्यू और कम होती चली जाती है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि 0 लेस देन एफ डैश लेस देन 1। ठीक है, तो एफ डैश इक्वल टू, अब इसमें फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, तो 5 टू द पावर n माइनस nc1 5 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2√6 प्लस nc2 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2√6 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट लास्ट में -1 की पावर n और 2√6 की पावर n, ये आ जाएगा। इसे आप सेकंड मान लो। उम्मीद है बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि हमें इस 1 को और 2 को ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस पे है पूरी तरीके से, हालांकि इसका रूल भी होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस यूज करो। हमें जो रेडिकल वाले टर्म्स हैं 2√6 2√6 की पावर 3 ऐसे, वो टर्म्स कैंसिल आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, सो व्हाट वी गेट, i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, देखो सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म ये कैंसिल होती रहेंगी, और जो जो बचेगा वो सब दो बार बच रही है, तो 2 टाइम्स 5 की पावर n, प्लस उसके बाद क्या बचेगा nc2 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2√6 का स्क्वायर, फिर इसके बाद जो बचेगा nc4 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 2√6 टू द पावर 4 प्लस, तो आप इसमें ब्रैकेट में अगर ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। दिस ब्रैकेट इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कहीं भी रूट वाली टर्म नहीं है, और 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है, 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि i प्लस एफ डैश is equal to 2k where k belongs to n, इसका नाम k रख लिया पूरे का ब्रैकेट का। तो इट मीन्स i प्लस एफ डैश इज एन इवन इंटीजर। i प्लस एफ डैश जो है वो एक इवन इंटीजर आ गया, इसे आप थर्ड मान सकते हो। बट हमें तो पता है कि f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में होता है, मतलब आप यहां से चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि बट ये f प्लस एफ डैश की जो वैल्यू है, ये मैंने आपको नोट में बताया था कि 0 लेस देन f प्लस एफ डैश लेस देन 2। अब एक बात देखो, ये i इंटीजर है और ये 2k इंटीजर है, तो अगर मैं यहां से f प्लस एफ डैश के बारे में बात करूं आपसे, तो आप क्या बोलोगे, 2k माइनस आई, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है।
और f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है जो कि 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो f प्लस एफ डैश विल बी 1। सो फ्रॉम थर्ड I plus 1 is equal to 2k. So I is equal to 2k minus 1, which is an odd integer. और यही हमें प्रूफ करना था कि जो नंबर हमें दिया है 5 प्लस 2 रूट 6 होल टू द पावर n का जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, वो ओड है। यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं इसको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। आपको जो भी नंबर दिया गया है आप उसको i प्लस एफ मानेंगे, ऐसे जो मैंने मान लिया है, और f जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है, और i इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के ये दो बेसिक पार्ट होते हैं। फिर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम की तरह एक्सपेंड कर देंगे। फिर आप अपने मन से डिफाइन करेंगे एफ डैश डिफाइन करने में आपको ध्यान देना है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसके नेगेटिव साइन आना चाहिए बीच में, और वो नंबर पॉजिटिव बचना चाहिए। जैसे 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो 5 माइनस 2 रूट 6 पॉजिटिव होगा। कई बच्चों के मन में चला होगा इसको हमने 2 रूट 6 माइनस 5 क्यों नहीं कर लिया, तो 2 रूट 6 माइनस 5 तक नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। जबकि एफ डैश जो है वो भी 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, ताकि हम उसकी जितनी भी पावर करें वो अगेन 0 से 1 के बीच में ही रहे। बस ये हमें अपने मन से डिफाइन करना होता है। फिर आपको एफ डैश को भी बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड कर लेना है। आपके पास दो रिलेशंस बन जाएंगे जिनका नाम हमने 1 और 2 रखा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा कि भाई i प्लस एफ में एफ डैश को ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो बच रहा है वो हमें इंटीजर बचाना है, क्योंकि प्रूफ ही ऐसा करना था कि ओड इंटीजर, ओड मतलब ओड इंटीजर है यहाँ पर। तो ऐड करने से बात बनेगी कि सब्ट्रैक्ट करने से बनेगी। अगर आपने ऐड किया तो f प्लस एफ डैश बनेगा जो कि इंटीजर बनेगा, उसकी वैल्यू आपको 1 यूज करनी है। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो f माइनस एफ डैश बनेगा जो कि इंटीजर बनेगा, तो उस केस में उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखो f माइनस एफ डैश अगर बनेगा तो आपको उसकी वैल्यू 0 यूज करनी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पर फिर भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2। Show that the integral part of show that the integral part of 5 root 5 plus 11 whole to the power 2n plus 1 n belongs to n is even। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट इवन है, हमें दिखाना है। तो देखो भाई सॉल्यूशन, फिर से सेम प्रोसेस। लेट i प्लस एफ इज इक्वल टू 5 रूट 5 प्लस 11 होल टू द पावर 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू n। और जो f है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 का, और i जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो f ऑफ कोर्स 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसे आप बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड कर लो। तो i प्लस एफ इज इक्वल टू 5 रूट 5 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c1 5 रूट 5। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तो बच्चे जो हैं इसमें ऐसा भी हो जाता है कि भाई आपको ये एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। इंटू 11 प्लस 2n प्लस 1 c2 5 रूट 5 टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू 11 स्क्वायर प्लस लास्ट में आ जाएगा 11 टू द पावर 2n प्लस 1। इसे आप फर्स्ट मानेंगे। नाउ लेट अस डिफाइन
लेट अस डिफाइन एफ डैश डिफाइन करो। तो आप देख सकते हो कि 5√5 जो है वो 11 से बड़ा है, तो इसलिए 5√5 को ही पहले लेना पड़ेगा हमें। तो 5√5 माइनस 11 होल टू द पावर 2n+1। यहां पर आप क्लियर देख सकते हो 0 लेस देन एफ डैश लेस देन 1। अब क्या करेंगे, इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। तो 5√5 माइनस 11 इसको एक्सपेंड करो, तो 5√5 टू द पावर 2n+1 माइनस 2n+1 C1 5√5 टू द पावर 2n इंटू 11 की पावर 1 प्लस 2n+1 C2 5√5 टू द पावर 2n-1 इंटू 11 स्क्वायर प्लस और लास्ट में -1 की पावर 2n+1 और 11 टू द पावर 2n+1। ये सेकंड आ गया। अब आप यहां पर देखो फर्स्ट और सेकंड में ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस बार। तो यहां पर फर्स्ट माइनस सेकेंड, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो व्हाट वी गेट, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म कट जाएगी, सेकंड बचेगी, लेकिन जो जो बचेंगी वो सबकी सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, दो दो बार बचेंगे, ट्वाइस ऑफ। एक तो बचा 2n+1 C1 5√5 टू द पावर 2n इंटू 11। फिर नेक्स्ट जो टर्म बचेगी 2n+1 C3 5√5 टू द पावर 2n-2 इंटू 11 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये टर्म्स बचेंगे, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, फाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक बात देखो कि जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि 5√5 जिस भी टर्म में है उसकी पावर एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब वो इंटीजर बनेगा। एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है, और 11 की पावर 1 2 3 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। सो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 2k, इसे आप थर्ड मान लो। ये जो शेडेड पार्ट की हमने इंटीजर मान लिया k बिलोंग्स टू n, ये इंटीजर होगा। अब यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करो कि i इंटीजर है, 2k इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश जो हुआ वो 2k माइनस i हुआ, मतलब इंटीजर। या ऐसे समझ लो कि i प्लस एफ माइनस एफ डैश को एक इंटीजर यानी कि 2k आने के लिए या इंटीजर आने के लिए f माइनस एफ डैश को इंटीजर होना पड़ेगा। बट f माइनस एफ डैश इज एन इंटीजर, एंड लाइंग बिटवीन -1 से 1। ये बात तो मैं आपको f1 माइनस f2 में नोट में पहले ही बता चुका हूं। तो ये -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब अगर f माइनस एफ डैश इंटीजर बन गया है तो इट मीन्स f माइनस एफ डैश को क्या लेना पड़ेगा, 0। f माइनस एफ डैश 0 होगा। सो फ्रॉम थर्ड I इक्वल टू 2k विच इज एन इवन इंटीजर। और ये हमें प्रूफ करना था कि ये जो है वो इसका 5√5 प्लस 11 होल टू द पावर 2n+1 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक इवन इंटीजर है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, हालांकि इनमें सारे क्वेश्चन में पैटर्न यही रहता है, एक ही, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है इनमें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट कर सकते हैं बिना एक्सपेंशन के, उस तरीके से यूज करेंगे ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ पूरी तरीके से। लेट r इक्वल टू
6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1 एंड f इज इक्वल टू r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ r। मतलब प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एफ। ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एफ, r इंटू एफ। एफ जो बताया वही सेम, r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ। तो अभी पिछले दो क्वेश्चन में जो है इसका नाम नहीं देते थे, अभी नाम दे दिया, बस अंतर इतना ही है, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। तो समझो सॉल्यूशन सेम प्रोसेस। आर को हमने अगेन आई प्लस एफ मान लिया। लेट आई प्लस एफ इज इक्वल टू 6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1, वेयर f जो है वो इसका फ्रैक्शन पार्ट है और जो कि 0 से 1 के बीच में। अब हम f डैश डिफाइन करेंगे। f डैश तो 6√6 और 14 में कौन बड़ा है? अच्छा हाँ, ये बात भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा कौन है, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो आप इसका भी स्क्वायर कर लिया करो, इसका भी स्क्वायर कर लिया करो। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहले वाले का 216 और दूसरे वाला कितना होगा? 196। दोनों पॉजिटिव है तो जिसका स्क्वायर बड़ा वही बड़ा, सीधी सी बात है कि नहीं? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर है कि 6√6 जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब हमें 6√6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1 ये बनाना पड़ेगा, और f डैश जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। अब इसे आप फर्स्ट मान लो, पहला जो था रिलेशन ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये 6√6 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, मतलब ये 6√6 वाली टर्म हटाने के लिए। तो i प्लस एफ, इस बार मैंने एक्सपेंड नहीं किया बेटा, देखो तुम लोग समझ गए होगा, अभी पिछला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश करेंगे तो पहली टर्म कटेगी, फिर तीसरी कटेगी, सब जो बचेंगी वो दो बार बचेगी और एक पॉजिटिव इंटीरियर बचेगा। तो 2k, इसका नाम 2k रख लिया, ये थर्ड हो गया। तो यहां से आप एक बात देखो, f माइनस एफ डैश क्या आएगा? f माइनस एफ डैश, बट देखो f डैश जो है 0 से 1 के बीच में है, तो -1 लेस देन माइनस एफ डैश लेस देन 0। तो इसे और इसे ऐड करोगे तो f माइनस एफ डैश 0 कहां से कहां तक आ गया? -1 से 1 के बीच में, नोट 2 में भी बताया था मैंने। तो f माइनस एफ डैश जो है वो क्या है? 0 है, बट f माइनस एफ डैश इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू 2k। ये हमने क्या किया है, इसमें हमने ये प्रूफ किया कि भाई ये तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। जो 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 का इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा? एक इवन इंटीजर होगा। लेकिन हमें लाना क्या है? हमें लाना है r इंटू एफ की वैल्यू। तो आपने ये देखा कि भाई f माइनस एफ डैश 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज इक्वल टू एफ डैश है। f इक्वल टू एफ डैश। r क्या था? r है i प्लस एफ। तो नाउ आर एफ इक्वल टू, आर जो है वो i प्लस एफ है, और इस f को हम f डैश लिख सकते हैं। देखो क्योंकि ये जो वाला f है इसको f डैश लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया ये रहा ऊपर, f इज इक्वल टू एफ डैश। i प्लस एफ, और f डैश को आप क्या लिख सकते हो? i माइनस एफ।
आई माइनस एफ, एफ डैश क्या डिफाइन किया था हमने, या बल्कि ऐसे लिख लो कि ये जो आर है इसको ऐसे ही रहने दो आर, और इसे एफ डैश लिखो। तो आर की वैल्यू क्या थी 6√6 प्लस 14 टू द पावर 2n+1, और एफ डैश की वैल्यू क्या थी 6√6 माइनस 14 टू द पावर 2n+1। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टू द पावर 2n+1 हो गया। तो 216 माइनस 196 होल टू द पावर 2n+1 कितना बच गया 20। तो 20 टू द पावर 2n+1। तो r इंटू एफ की जो वैल्यू है वो 20 टू द पावर 2n+1 आ गई। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तीनों। बस इसमें सब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ये आप लोग सोल्व कर लेना, और अगर आपके आंसर सब सही आ गए तो समझ लेना कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। अगर असाइनमेंट के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप भेज दीजिए, तो मैं उसको अलग से टैग कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट in first 8 plus 3√7 whole to the power n belongs to n is odd। second 3√3 plus 5 whole to the power 2n+1 n belongs to n is even। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, if 7 plus 4√3 whole to the power n is equal to p plus beta, p plus beta एक्चुअली है तो i प्लस एफ ही, बस सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वेयर n and p are positive integers, n and p are positive integers and beta is a proper fraction, beta is a proper fraction। show that I minus beta, actually 1 minus beta into p plus beta is equal to I is equal to 1 है, ये 1 दोनों ही 1 है, ये भी 1 माइनस बीटा इंटू पी प्लस बीटा इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन, let p equal to 2 plus √3, 2 plus √3 whole to the power 5 and f equal to p minus greatest integer of p।
p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर p, मतलब ये बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f स्क्वायर अपॉन 1 माइनस f, इसकी वैल्यू में बतानी। तो इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फोर्थ। वैसे तो ये काफ़ी हैं, सेम सफिशिएंट है, 3 ही क्वेश्चन बहुत हैं, 3 हमने वैसे कर लिए, 3 हो जाएंगे तो ये कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए रियल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए रियल नंबर के बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 3 लेक्चर के आसपास बनेंगे। देन विल गो टू द मल्टीनोमियल थ्योरम, एंड लास्टली इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स डिस्कस करेंगे। मतलब ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप लोग देखोगे कि इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है इसमें बच्चों की। सो कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी with learning. Thank you very much.